एक सीधी सादी राह है, घर सीखने की चाह है। तो दौड़ दौड़ भाग ले, ये बाट बाट जाप ले। हर पहाड़ को तू ढेर कर, विलंब कर न देर कर। मजाल कर, बवाल कर, हर जवाब तू सवाल कर। वो ठोकरें जो खाई है, वो राह बन के आई है। तेरी जीत की दहाड़ तेरी हार ने लगाई है। तू चढ़ शिखर, तू बेफिकर, तू हो निडर, तू ना बिखर। डगर डगर, सफर सफर, हटे न लक्ष्य से नजर। निशाने पे जो आंख है, हर डर तो राख राख है, हर डर तो राख राख है। क्योंकि सीखने की चाह है। बस सीखने की चाह है। वेलकम। Namaste, Sat Sri Akal, Adab, welcome. This is the biggest celebration of CA aspirants in the country. Welcome to Unacademy CA Rankers Conclave 2024. So we are going to now, share with you this awesome result we had for CA Intermediate. Nahi sir, it was like phenomenal. Phenomenal, sir. Phenomenal. And 6 all India ranks. I know, amazing. And so many exemptions, maza aa gaya. Matlab, we celebrated it impromptu immediately. But for this celebration, I would request one of our esteemed faculties, Kishan sir. Kishan sir, please aiye on stage, join us. Come on, people, let's hear it for sir. Thank you, Ankit sir. Thank you, Tuli sir, for such an inspiring and motivating speech. So, सारे बच्चे, कैसा लग रहा है बेटा? Are you having a great time? So see, Unacademy हमेशा से मानता है, dream, dream, dream. Because dreams, if you couple it with honest efforts, leads to success. And अभी हमने देखा कि foundation में बच्चों ने क्या food result दिया है. So a very huge round of applause for all the foundation result. But वो कहते हैं ना कि CA केवल एक एग्जाम नहीं है, एक जर्नी है. इस जर्नी में 3 पड़ाव आते हैं. जो बच्चे अभी CA फाउंडेशन क्रैक कर लिए हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि जो अगला स्टेप है वो भी बहुत ही जबरदस्त है. एंड एट अनअकैडमी हमने उस स्टेज में और भी जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं विद 6 AIRs आउट ऑफ 50. सो मोर देन 10% ऑल इंडिया रैंकर्स हमारे अनअकैडमी से हैं. सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट एज वेल. एंड आज वो रैंक होल्डर्स हमारे सामने हैं. एक सौभाग्य है कि हम उन बच्चों के साथ बैठे हुए हैं जिन लोगों ने ना केवल वो ड्रीम देखा, उस ड्रीम के लिए अपनी मेहनत लगाई एंड फाइनली दे अचीव दैट. वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती एंड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो इसी के साथ सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे इस बार के टॉपर ऑल इंडिया रैंक 6 कुशाग्र वैश एंड उनके पेरेंट्स को. सर प्लीज कम ऑन द स्टेज. भाई रख जोर से यार. ऑल इंडिया रैंक 6 सिंगल डिजिट रैंक प्लीज. कॉन्ग्रेचुलेशन. सो अब सबसे पहले ये अंगलांडी आपके लिए. थैंक यू. एंड एक सेकेंड. कुशाग्र आपके लिए एक सर्टिफिकेट एंड एक हैम्पर फ्रॉम अनअकैडमी. ठीक है. सो कुशाग्र के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं.
कुशाग्र ऑल इन रैंक 6 तो लाया है. सो ही हैज स्कोर्ड 513 मार्क्स. भाई 85.5% होते हैं और ये 12th नहीं है, सीए इंटर है. उसके बाद से कुशाग्र के वो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स हैं. सो पहले उसने बीकॉम किया, देन ही वेंट एंड बिकेम, मतलब उसने सीए ज्वाइन किया, ही क्रैक्ड सीए. तो सबसे पहले बाबू कैसा लग रहा है आपको? सर फीलिंग तो ओवरवेलमिंग है. अब थोड़ा टाइम हो गया है तो डाइजेस्ट हुई है अब जाके कि फीलिंग उस समय तो हो ही नहीं रही थी, लेकिन कॉन्फिडेंस तो था ही था. जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले कि रिजल्ट नहीं खुला था पहली बार में, तो पहले मैंने जाके फिर मेरिट लिस्ट देखी, क्योंकि मतलब मैं बता देता हूं इंटर में कैसे होता है कि पहले आप मार्क्स देखते हैं, अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो हिम्मत करके बच्चा देखता है मेरिट लिस्ट. कुशाग्र को पहले से इतना कॉन्फिडेंस था कि जब रिजल्ट नहीं आया तो उसने सीधा मेरिट लिस्ट देखा एंड ही गॉट द EIR 6. मैं ये भी देख पाता हूं कि सी एक ऐसा जर्नी है जो आप अकेले नहीं करते हैं, आपके साथ आपके जो माँ बाप हैं, जो आपके घर वाले हैं, वो भी आपके साथ सीए करते हैं, कई सारी सेक्रीफाइसेस करते हैं. प्लस एक ये भी मैं मानता हूं कि हर पेरेंट ये चाहते हैं कि उनका जो बेटा है बेटी है वो लाइफ में उनसे भी आगे बढ़े. एंड जो प्राउड वाली फीलिंग मैं इनके मम्मी पापा के चेहरे पे देख पा रहा हूं. सो एक तो मैम नमन है सर आपको. कैसा लग रहा है सर आपको अभी सबके सामने अपने बेटे को इस मुकाम पे देख के? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और ये पहली बार नहीं है जो इसने मुझे प्राउड फील कराया, ये चौथी बार है. हाई स्कूल इंटर दोनों में टॉपर रहा डिस्ट्रिक्ट में. ICSC बोर्ड से BHU में इसने गोल्ड मेडल लिया बीकॉम ऑनर्स में, और आज आप सबके आशीर्वाद से गुरुजनों के उसने अपना EIR 6 हासिल किया. बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है. बहुत बढ़िया. सो कुशाग्र उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर से, सो आई बिलीव फाउंडेशन में भी एक टॉप स्कोरर है बदायूं से, एंड ही इज नाउ EIR 6. सो बाबू जब आप बीकॉम किया एंड देन यू डिसाइडेड कि सीए करना है, आपने अनअकैडमी ऑनलाइन दिया सारा. यस सर. हाउ अनअकैडमी हेल्प इन दैट जर्नी? सर मोस्टली जो अनअकैडमी का, क्योंकि मेरे पास कोई मेरे होम टाउन में फैसिलिटीज़ नहीं थी ऑफलाइन क्लासेस की, और दिल्ली फिर शिफ्ट करना पड़ता मेनली, क्योंकि मोस्ट सबसे जो करीब सेंटर यही है, इसलिए मैंने ऑनलाइन चूज़ किया. अनअकैडमी इसलिए था क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन जो एजुकेटर्स के साथ होता है, जो रेज हैंड है, जो डाउट सॉल्विंग है, उस वजह से सर थोड़ा इजी लगता है. ऐसा ही लगता है कि टीचर हमारे सामने ही बैठे हुए हैं. बिल्कुल. सो ऑनलाइन है बट जो फील आती है क्लास के दौरान वो ऑफलाइन वाली ही आती है. सब कुछ आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं. एंड कुशाग्र बाबू अंतिम में आप एक रोल मॉडल बन गए. यस. जो अभी आपके सामने सीए फाउंडेशन के टॉपर्स बैठे हैं, जो सीए फाउंडेशन के पास आउट बैठे हैं, या वो बच्चे जिनका किसी कारण से रिजल्ट नहीं हुआ, उनके लिए बाबू आप एक प्रेरणा स्रोत हो. 3 पॉइंट्स जो आप उनको सजेस्ट करना चाहोगे कि वो अगर फॉलो करें वो भी जीवन में आगे बढ़े. सर इस कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट है प्लानिंग. जैसे मैं डायरेक्ट एंट्री से हूँ, तो मेरा ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स जून 23 में ओवर हुए थे. मैंने प्लानिंग उससे पहले ही कर दी थी कि मुझे सीए कब स्टार्ट करनी है. मेरा मार्च 23 में मैंने प्लान कर लिया था कब मुझे रजिस्ट्रेशन करना है इंटरमीडिएट का. पहले डायरेक्ट एंट्री में आर्टिकलशिप होती थी पुरानी स्कीम में, उसके लिए मैंने ITOC कब कंप्लीट करना है, कब आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, सारा प्लान था. न्यू स्कीम आई, थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ, लेकिन फिर उसके बाद 3 स्टेजेस में मैंने डिवाइड करा. 9 मंथ्स से पहले के 6 महीने क्लासेस कंप्लीट, क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी, फिर उसके बाद आखिरी के 2 महीने जो रिविजन्स हैं 2-2.5 महीने वो, उसके साथ मॉक टेस्ट सीरीज़. तो प्लानिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग के साथ साथ अगर करते चलेंगे तो फिर वो रिदम बन जाती है, और वो बिल्कुल. डर कभी फील नहीं होता. बिल्कुल. वैसे भी बोलते हैं ना कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. एंड बच्चों मैंने कुशाग्र से काफी बातें करी है, अगर आप उनसे देखोगे काफी हम्बल बच्चा है. एंड इसके पास अभी 2 बिग 4, आप सबने सुना है फाउंडेशन वाले बच्चे बिग 4. नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक ख्वाहिश होता है कि हम बिग 4 में आर्टिकलशिप करें. इस बच्चे के पास अभी 2 बिग 4 से ऑफर है. ही हैज ऑलरेडी क्रैक्ड 2 बिग 4 एंड बाकी 2 को ये मौका दे नहीं रहा है.
तो अगर देखा जाए तो चारों बिग फोर इनके पास है. द पॉइंट इज एफर्ट लगाइए ईमानदारी से. फ्यूचर बहुत बढ़िया है, न केवल आपका, आपके घर वालों का एंड आपकी पूरी सोसाइटी का. सो थैंक यू कुशाग्र फॉर दिस. एंड आशा करता हूं कि जो अगला पड़ाव है सीए फाइनल, उसमें आप इस रिजल्ट को, हालांकि अपने आप में काफी बढ़िया है, वी विल टारगेट कि भैया टॉप 5 में. क्या कहते हैं सर? वन. वेरी गुड, वेरी गुड. एंड आप देखो प्लानिंग, कंसिस्टेंस एंड कितना बच्चा हम्बल एंड कॉन्फिडेंट. तो नॉर्मली क्या होता है ना, हमें लगता है कि कॉन्फिडेंट मतलब ओवर कॉन्फिडेंट. जी नहीं, हम्बल भी है बट सेल्फ अश्योर्ड भी है. सो बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं. एंड थैंक्स सर, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू. प्लीज. ओके, सो आफ्टर AIR6 जो अगला बच्चा है, ऑल इंडिया रैंक 16, आदित्य कुमार, राइट फ्रॉम सीतामढ़ी, बिहार. एंड आदित्य को फेलिसिटेट करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा एक दूसरे उतने ही काबिल आदित्य को, हमारे एजुकेटर सीए आदित्य शर्मा सर. थैंक यू सर, थैंक यू सर. ऑल योर सर, ऑल योर. मैम ये बुके सबसे पहले आपके लिए. मामा. और ये एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर अनअकैडमी की तरफ से. तो दोस्तों, मैं आदित्य के बारे में जब जाना तो मेरे को थोड़ा सा ना एक अच्छी फीलिंग भी आई, और मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ एग्जैक्टली. तो आदित्य से जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे पता चला वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से है, और उसके पापा एक फैक्ट्री में वर्क करते हैं, वायर बाइंडिंग का काम करते हैं. तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑड्स आते ही हैं लाइफ में. डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट ऑड्स ही सेड कि सर मेरे को कोई तकलीफ नहीं गई, कोई खास स्ट्रगल नहीं रहा, सपोर्टिव थे, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया और एज सच कोई तकलीफ नहीं गई. तो ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. मैं जानने की कोशिश कर रहा था भाई कुछ स्ट्रगल वगैरह है क्या, तो बोला नहीं सर कोई स्ट्रगल नहीं है, फैमिली एक्सट्रीमली सपोर्टिव है. और एक और चीज इसके बारे में जानने को मिली कि इसके बड़े भैया भी सीए कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे. तो आदित्य कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है. और कुछ एडवाइस देना चाहोगे फैमिली के सपोर्ट के बारे में? अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो डेफिनेटली जो आपने मुझे बताया था. मेरे मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और मेरा एक बड़ा भाई भी है, उसका नाम अरमान है, वो भी सीए कर रहा है. उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ सीए इंटरमीडिएट, विच विल हेल्प मी टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक. नाइस, नाइस, अमेजिंग. तो कुछ टिप्स आप बच्चों को अगर देना चाहें, जो आपके मन में आता है, बोल सकते हैं. फर्स्टली द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. हमें फोकस करना चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे अगर कोई क्वेश्चन आता है जो कि 2 या 3 टॉपिक से आ गया एक साथ, तो उसको हम सॉल्व कर पाएँ अगर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी. सेकेंड, द रिविजन. यू शुड फोकस टू रिवाइज योर सिलेबस अराउंड 3 to 4 times before the exam, so that you can retain your all the concepts and you can write properly in the answer sheet. And thirdly, try to solve maximum questions, give as many as possible mock tests which will improve your preparation. Thank you. ओके, तो अगला सवाल मैं मैम से पूछना चाहूंगा. मैम आपको कैसा लग रहा है कि घर में कुछ टाइम बाद 2 सीए बनने वाले, मतलब पूरा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है? खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी हो. मतलब ये फीलिंग ना डाइजेस्ट करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल जाता है. मैंने देखा है मेरी फैमिली में तो कोई सीए नहीं था, लेकिन अब एक ऐसी फैमिली तैयार हो रही है जहां पे 2 सीए होने वाले. तो भैया आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल पे जाने वाले हैं दोनों भाई आकर. एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलेगा. तो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, सो मूविंग ऑन, जो हमारे नेक्स्ट रैंक होल्डर हैं, जैसा हमने फाउंडेशन में देखा, इंडिया के कोने कोने से हमारे अचीवर्स हैं. सेम गोज विद सीए इंटर. तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, एंड अब समय है राजस्थान से ऑल द वे ऑल इंडिया रैंक 31 विनय करनानी. प्लीज वेलकम बेटा. एंड उनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डैशिंग अखिलेश डागा सर को. प्लीज वेलकम सर. All yours, sir. All yours. Congratulations.
This is the hamper for you. So Vinay, I just want to ask you, AR31. So मतलब what was that two things that you would like to tell our learners कि क्या करना चाहिए that even they can crack it? सो सिंपल जो मैं चाहूँगा बताना वो तो ये होगा कि सबसे पहले कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग. कि बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में दे आर कि बहुत जोश होगा, बहुत एंथुसिज्म होगा कि हमें ये करना है, हम दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे, ये करेंगे, बट एक हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने बाद वो सारा जोश खत्म हो जाता है. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो. इट्स नेसेसरी कि आप चाहे 4 या 5 घंटे पढ़ रहे हो बट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, लाइक पूरी कंसंट्रेशन के साथ. सेकेंड चीज़ मैं कहूँगा क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कि आप में क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स होनी चाहिए. नहीं तो आप अगर सिर्फ एक चीज़ को रट रहे हो या फिर बिना समझे कर रहे हो, आपको लगेगा एक बार के लिए सब समझ आ गया, बट क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करना है, लाइक 6-7 महीने के लिए हमें रिटेन करके रखना पड़ेगा एग्जाम्स तक, तो उसके लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है. और लास्ट में तो यही कहूँगा कि जो भी करने पूरी शिद्दत से करो, क्योंकि अगर आप शिद्दत से कुछ भी करना चाहोगे तो आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. यही कहना चाहूँगा. बिल्कुल, that was so wonderfully you said about the consistency. और कहते हैं ना कि अगर शिद्दत से हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाएगी, राइट? So that's very wonderful. Congratulations. ओके, सो जो नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक है, ये स्टूडेंट दिल के मेरे काफी करीब है. मैं आपको बताऊं, हम लोग ना हमेशा ये देखते हैं कि हमें क्या कमी रह गई. कभी सोसाइटी को दोष देते हैं, कभी दोस्तों को, कभी अपने हालातों को. बट जो अगला स्टूडेंट है जिसने ऑल इंडिया रैंक 33 स्कोर किया है, मैं क्या बताऊं, ये स्टूडेंट एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से एंड केवल अपने एफर्ट, अपने फैमिली के अनएंडिंग सपोर्ट के दम पे आज उसके पास, मैं आपको बता सकता हूं कि डेलोइट में उसका M&A टैक्स, अगर आपको पता हो, मर्जर एक्विजिशन टैक्सेशन में बाबू आर्टिकल बहुत कम बच्चों को मिलता है. ही क्रैक दैट. प्लीज वेलकम साहिल and his family. Please welcome. आपके लिए ये साहिल आपके लिए एक सर्टिफिकेट एंड एक हैम्पर फ्रॉम अनअकैडमी. थैंक यू. मैं अब ये ले लूं, आप फिर कलेक्ट करना इसको बाद में. ठीक है. सो साहिल बाबू, अच्छा एक सेकंड प्लीज. सो साहिल, आप कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? क्योंकि इसी एक होता है ना कि सीए का जो कोर्स है वो गेम चेंजर तो है, और मैं हमेशा से मानता हूं दैट एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर. इट डजंट मैटर कि आप कहां से हो, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रिच पुअर, इट डजंट मैटर. अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो न केवल खुद का बट अपने पूरे सोसाइटी, अपने पूरे परिवार को आप आगे ले आ सकते हैं. साहिल एक उसका जीता जाता उदाहरण है. तो हम लोग साहिल से पूछेंगे कि साहिल बाबू, दो कुछ बातें बताइए, कैसी आपकी जर्नी रही, जो सीए में अनअकैडमी ने जो सब चीजों को ऑनलाइन किया, अफोर्डेबल किया, उसका कितना योगदान रहा, एंड फिर आपकी मम्मी से हम लोग बात करेंगे. So my journey was full of ups and downs. I got 350 in CA Foundation. It was one of the highest in that attempt. Also, it was not 350 which I was very happy about. It was 100 out of 100 in account for the first time in CA Foundation. So that marks gave me the confidence that I will be able to get a rank in CA Intermediate as well. And I started studying for it. But my journey was full of ups and downs that I was not able to give my November 23 attempt, which was my original attempt. I was not able to complete my syllabus. I skewed my attempt not just to get rank, but not to see myself as a failure. I was not able to even write the exam. And I promised myself
ये रैंकर्स मैंने अनअकैडमी और बहुत सारे रैंकर्स की वीडियोस देखे थे इन नवंबर 23 एंड आई टोल्ड माई सेल्फ दैट दिस इज आई एम गोइंग टू अचीव इन May 24 एंड आई अचीव्ड इट. ग्रेट. So when November 23 exam pass आ रहे थे and I started crying in my study table, at my study table, and my mother saw me. I don't know कैसे आ गई, वैसे आती नहीं है study table के पास. But when she saw, she started telling me that ऐसा नहीं है कि तूने पहले नहीं किया है, 12th में भी you have good score, फाउंडेशन भी अच्छा खासा हुआ है, इंटरमीडिएट देना है तो दे दे, वी बिलीव इन यू. अगर नहीं होगा तो इंटर बाद में दे देना, अच्छे से देना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत ले. सो दैट वाज द सपोर्ट विच आई हैड फ्रॉम माई फैमिली. ऑल्सो जब मेरा नवंबर 23 आ गया था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने अनअकैडमी पे टैक्स और SM किशन सर से किया. वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेरे को ट्रांजिशन देखते हुए ट्रांजिशन मिली. जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स में मेरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाज वेरी वीक. आई वाज नॉट एबल टू डेट टोटल इनकम का क्वेश्चन, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है, आई हैड नो क्लैरिटी अबाउट इट. एंड CA किशन सर मेड इट वेरी इजी फॉर मी. PGB पे का क्वेश्चन हो, सैलरी का क्वेश्चन हो, एंड इन दिस May 24 मेरे 50 में से 45 हैं इन इनकम टैक्स. तो वो सब सिर्फ और सिर्फ सर की वजह से हो पाया है. नहीं बाबू, देखो हुआ आपकी मेहनत की वजह से. वी आर जस्ट प्राउड एंड जस्ट हैप्पी कि जो जर्नी थी उसमें एक छोटा सा योगदान हमारा भी था. मैं बता दूं कि साहिल के पापा, जब साहिल बहुत छोटा था तब वो गुजर गए, एंड उसके बाद उसकी मम्मी ने एंड उनके भाइयों ने, उन्होंने सपोर्ट किया. एंड आई बिलीव कोई CA बैकग्राउंड का नहीं आपके फैमिली में? मेरी फैमिली में भी कोई CA नहीं है और आसपास रिलेटिव्स में भी कोई भी CA नहीं है. और वही एक मतलब मोटिवेशन था कि अगर मैं एकेडमिक बहुत अच्छा करूँगा तो मेरे को रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू गेट इनटू एन आर्टिकलशिप. और यही हुआ. आफ्टर गेटिंग रैंक आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम. सो यस, बिल्कुल. सो आंटी, आपके चेहरे पे वो जो खुशी है, एंड सी हम लोग भी काफी हम्बल बैकग्राउंड से उठे हैं. जब अपना रिजल्ट आया था आज से 10 साल पहले 2014 में मेरा, या उसके 5 साल पहले मेरे भैया का, तो उस समय भी जो परिवार का माहौल था, जितना खुश हम होते हैं या जितनी टेंशन हमें होती है, मोटा मोटा उतना ही अपने पेरेंट्स को भी होता है. एंड दैट एबिलिटी कि आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा सको, उन्होंने जो भी सैक्रिफाइसेस किया है उसको आप रिपे तो नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उसको जस्टिफाई कर सकते हैं. वो कहते हैं ना कि एक दिया खुद जलता है बट अपने आसपास वालों को रोशन देता है. मेरे हिसाब से बाबू, आप जो खड़े हो, वो दिया का काम आपकी मम्मी ने, आपके भाइयों ने किया. सो आंटी, कैसा लग रहा है आपको? कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा. और कुछ बताइए, मतलब परिवार, मतलब क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल था जब साहिल ने, और मैं बताऊं, साहिल लाइव अटेंड नहीं कर पाता था, बट जितने MCQs होते थे, एक लड़का आता था उसको टॉप में आता था हमेशा. एंड जब लाइव में देखता था तो इसका कभी नाम आता नहीं था. तो आई वॉज अ लिटिल क्यूरियस कि ये कौन है जो MCQ सीरीज में टॉप 3 में आता है. जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा अच्छा ये वही बच्चा है. सो बस आप अपना एफर्ट डालिए एंड बढ़िया होगा. भैया आप कुछ बताइए प्लीज. I just want to say, if there is a way, there is a will. Sorry, if there is a will, there is a way, guys. I think if you want to achieve something, you can achieve it. मेरे को लगता है कि जो हमारी फैमिली है वो इतना ज़्यादा अभी उस चीज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में प्रॉपर नहीं है. आई वॉज द वन जो ग्रेजुएटेड फर्स्ट पर्सन था जिसने कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन. भाई लोग जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी कंप्लीट नहीं किया था. तो आई ट्रस्टेड ऑन हिम and I think he is proving himself as well. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड ये जस्ट स्टार्ट है. मुझे पूरा भरोसा है कि जब फाइनल का रिजल्ट आएगा तो ये 33 में एक 3 तो गायब हो ही जाएगा, सिंगल डिजिट में आएगा डेफिनेटली. एंड होप कि उस समय भी हम लोग आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे. और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.
So, what an inspiring journey. Feeling motivated? बहुत बढ़िया। बेटा जितने भी फाउंडेशन वाले इस बार बैठे हैं, एक साल बाद जब आपका इंटर का रिजल्ट आएगा, हम लोग चाहते हैं कि आप सारे बच्चे स्टेज पे इसी तरह से आएं और आपकी सक्सेस को हम लोग सेलिब्रेट करें। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट रैंक होल्डर हैं, ऑल इंडिया रैंक 34 राहुल कौशिक, प्लीज वेलकम बेटा। एंड उनके पेरेंट्स, उनके पापा भी आए हुए हैं, प्लीज वेलकम। एंड राहुल को फेलिसिटेट करने के लिए आई वुड लाइक टू वेलकम सीए राहुल पंचाल सर। राहुल सर प्लीज वेलकम। प्लीज सर, ऑल योर्स। यस, सो यस, यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन आई कम फ्रॉम अ स्मॉल, वी कैन से दैट स्मॉल टाउन, एंड इवन माय नेम इज राहुल पंचाल। तो दो चीज़ें हमारी वैसे कॉमन है कि नाम भी सेम है, अगेन ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो आई कैन कनेक्ट विथ हिम। और यहाँ पे अगर देखें इसके बारे में, तो इसने कैसे पढ़ाई की होगी, दैट आई वुड लाइक टू नो। तो बिफोर दैट लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट हिम और फिर आगे बढ़ते हैं। अंकल इसका ये फोटो ले लेते। और यन एकेडमी की तरफ से अच्छा, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है एज अ स्टूडेंट हर एक के दिमाग में होता है, दैट आई वुड लाइक टू आस्क हिम। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि आप जनरली कितने घंटे के लिए सोते थे? नॉर्मली मेरा वही रूटीन रहता था जो कि मतलब नॉर्मली मेरा 10th 12th से चलता रहा था, नॉर्मली 8 से 9 घंटे के आसपास। ओके, सो 8 to 9 hours you used to sleep, so we can say that अगर आपको रैंक लाना है तो आपको अपने स्लीप पे ऐसा सैक्रिफाइस करना है, ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज व्हाट मैटर्स कि आप कितने घंटे बचे हुए टाइम में पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि स्लीप ही कट डाउन करना है। उसके अलावा अगर कुछ चीजें, जैसे एक और क्वेश्चन होता है कि सोशल मीडिया क्विट करना जरूरी होता है, या आपके केस में क्या था वैसा? टोटली डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे। मैं यूजुअली यूज नहीं करता था, बट मैं इंस्टाग्राम पे हो ही नहीं, मतलब नहीं हूँ मैं। एंटरटेनमेंट के लिए मैं कई बार यूट्यूब स्क्रॉल कर लेता हूँ, Okay. लेकिन मैं यूज नहीं करता सोशल। ओके, सो डिस्ट्रैक्शंस कंपैरेटिवली कम थे, दैट कैन बी सेड। और एनीथिंग फ्रॉम योर साइड टू मोटिवेट देम कि क्या पढ़ना चाहिए था या कैसे करना चाहिए? लाइक मैं बताना चाहूँगा कि एस्पायर बिग करो, बड़े ड्रीम्स रखो, तो मे बी आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, देन मे बी एन एवरेज स्टूडेंट विल अचीव। डन, सो यहाँ पे दिस इज डन। या थैंक यू सो मच राहुल। चलिए अंकल, धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे को तो बहुत खुशी है। ओके, राव मैं एक बार पहले भी बार में इंडिया डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, जब भी डीसी द्वारा सम्मानित किया गया था। ओके, भाई इसके मम्मी पापा भी पढ़े लिखे हैं, अब मैं कर रहे हैं दोनों, उन्हें पूरा सहयोग किया इसका, हमें बहुत खुशी है। धन्यवाद जी। सो यहाँ पे वी कैन से दैट यहाँ पे ये बात अपनी खत्म होती है। अरे सर रुकिए 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 सर, मतलब इतनी अमेजिंग स्टोरीज यहाँ पर हम लोग सुनी, सबकी सक्सेस स्टोरी सुनी, सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिला। तो सर अभी हम लोग सारे इंटरमीडिएट के टॉपर्स को बुलाते हैं और सारे इंटरमीडिएट के एजुकेटर्स को बुलाते हैं, विल हैव अ सेल्फी मोमेंट अगेन। तो सारे एजुकेटर्स मुझे लगता है जो अचीवर्स हैं, एक बार सब स्टेज पे आ जाएं ताकि हम इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। और केक कटिंग सेरेमनी, वो अरे स्पून है ना ये, वैसे मैंने आपको खिलाया हुआ है पर थोड़ा सा बनता है। अरे
बहुत सारी स्पून है, यू शुड सेलिब्रेट।